एनआरसी के खिलाफ औरतों की तहरीक घंटा घर लखनऊ में जारी है, बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। अगरचे पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से सख्तियाँ बरती जा रही हैं, लेकिन उनके हौसले और इरादे ज़रा भी पस्त नहीं हुए हैं। आज एक नया शोशा जो छुल गया है कोरोना वायरस के सिलसिले में, क्या कहना है इनका लोगों का जो यहाँ तहरीक चला रही हैं? मेरा नाम, मैं हूँ यहाँ से क्रांतिकारी, मेरा यही नाम है और मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं क्रांतिकारी हूँ। कोरोना के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है कि हटना पड़ेगा आप लोगों को, 22 को कॉल दी गई है कर्फ्यू के लिए, तो क्या आप लोग करेंगी? तो हम लोग बिल्कुल रहेंगे, हम लोग अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं। उन्होंने कहा है वो ठीक है, कर्फ्यू लगेगा, मैं लोग कर्फ्यू के हिसाब से ही बैठेंगे, ना मैं नारे लगाऊंगी, ना मैं शोर करूंगी, ना मैं उसका भी पालन करूंगी, चुपचाप मैं यहाँ बैठूंगी। उनका ये है कि मैं वापस चली जाऊं, क्या मैं घर में जाऊंगी तो वहाँ मुझे कोरोना नहीं पड़ेगा? मैं महलों में रहूंगी, वहाँ कोरोना नहीं होगा? कि सारा कोरोना हमारा घंटा घर में होगा, जबकि घंटा घर हमारा खुला हुआ है। हम यहाँ जिस तरह से, यहाँ तो फिर भी खुली हवा में कोरोना नहीं आएगा, ये सबको पता है कि हवा में कोरोना नहीं आता। घरों में तो कोरोना घुस सकता है, किसी सामान पे, किसी चीज़ पे। यहाँ तो हम लोग बिल्कुल बेहोश में बैठे हुए, और वो कोरोना से हमें बिल्कुल डर नहीं है। हमें तो वो कोरोना से डर है जो वो आज से 2 महीने पहले लेके आए थे, जो ठंडक में हम लोग ने, वो ठंडक से ही, बारिश से ही, ओले से हम लोग इस तरह से हमारी माँओं की जान गई, बहनों की जान गई। वो कोरोना से 4 लोगों की जान गई। अभी तक ऊपर वाले का शुक्र एहसान है कि इस कोरोना में हमारे लखनऊ में अभी कोई नहीं गया, ना हमारे घंटा घर से कोई गया। जो कोरोना वो लेके आए थे उसमें तो 4 मौतें हो गई हमारे यहाँ पर की घंटा घर की। और अगर उनको ये डर है कि कोरोना वो यहाँ पर फैल जाएगा, तो वो अपना कोरोना वो वाला वापस ले जो पहले 3 लेके आए, CA, MPR, NRC। वो सबसे भयानक कोरोना है, वो हम लोगों को लग चुका है और हम लोगों को डर है कि वो कोरोना मुझे ले जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटूँगी जब तक वो काला कानून अपना वापस नहीं लेंगे, अपना ये इसको ले नहीं जाते, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये कोरोना क्या, इससे भयानक भी बीमारी आ जाएगी तब भी मैं नहीं हटूंगी। मैं मजबूती से टिकी हूँ, मैं अपने कफन बांध के निकली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मुझे देखा मेरी यहाँ बहनें कोई भी वो नहीं है और उन्हें ये पता है, और हम लोगों को तो ये मजबूती से पता है कि कोरोना का माने कुरान, का माने कोरोना। और ये मुझे बहुत पहले से पता था कि ये कोरोना आएगा, ये हमारे कुरान 10वें पारे में था। और ये तो कोरोना है, अभी तो इससे भयानक भयानक बीमारियां हैं। उन मोदी जी को क्या पता कि अभी और क्या है। बहुत खूबसूरत नाम इनकलाब के लिए आई हैं और कह रही हैं कि सर से कफन बांध के मैं आई हूँ। कोरोना के बारे में जो फैलाया जाता, आप कुछ कह रही थी, अपना नाम बताइए। और आपके महल्ले में, इलाके में मैं हिंदुस्तानी हूँ, की मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। कोरोना के सिलसिले में कोरोना से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों की हिफाजत के लिए सब कुछ रखा है। हम लोगों को सब कुछ पता है कि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं। कोरोना से तो ये लोग डरे जिनको खुद डर हो। अरे NRC, MPR और इन लोगों से बढ़ के कौन सा कोरोना है? योगी, मोदी, ये लोग तो सबसे बड़े वायरस हैं। इन लोगों से बढ़ के कौन कोरोना है? अरे ये अपना काला कानून वापस ले ले, हम लोग खुद ब खुद हट जाएंगे। इससे बड़ा कौन सा कोरोना है? इस तहरीक की रूह रमा, और अभी जो तहरीक के सिलसिले में नया गाइडलाइन जारी कर रही थी, कोरोना के सिलसिले में बचने के लिए बातें बता रही थी, वो हैं इरम साहिबा। इरम, बताइए कि कोरोना के लिए किस तरह से आपकी तहरीक को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या नुकसान पहुंच रहा है, या इरम उसे लड़ने के लिए कोरोना से आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए, कोरोना तो ठीक है, कोरोना एक बीमारी है, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या, सैनिटाइज़र तो आपने महंगे कर दिए। दुनिया को कहते हैं काला धन, काला धन, सबसे ज़्यादा तो काला धन आप कमा रहे हो भाई साहब। और सैनिटाइज़र महंगा कर दिया आपने, जो 100 का था वो 500 का आज की डेट में है। मास्क जो 2 रुपए का था वो 16 रुपए का है, आज मार्केट का रेट है 16 रुपए का है। तो अगर ये बताइए कि आप सारी चीज़ें आप बढ़ा रहे हो और कह रहे हो कोरोना का भय मत फैलाइए, ढोंग मत फैलाइए। ठीक है, बीमारी है, बीमारी हम भी समझते हैं बीमारी है, लेकिन एक चीज़ और समझा दूँ आपको कि अगर बीमारी है तो हमें पैदा करने वाला जो है वही तय करता है कि हम कैंसर से मरेंगे, हम कोरोना से मरते हैं या हम एक्सीडेंट से मरते हैं। ये तय करने वाला वो है। तो हमें कोरोना से भय नहीं है। हाँ, बीमारियां हैं, सेफ्टी अपनी जगह है, और उस सेफ्टी को हम लेके अपनी तमाम माँ बहनों को अवेयर करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे इन बहनों को भी हम समझाते हैं कि हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, और हम सैनिटाइज़र सारी बहनें यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ तो हिजाब है, हमारी तमाम बहनों के मुँह ढके होते हैं, तो ये हिजाब किए होती हैं। कहते हैं इनके पास तो कुदरती
कहते हैं कि मास्क लगा के ही हैं, ये लोग ज़्यादातर मास्क लगा के ही बाहर निकलती हैं, तो इनको कोई बीमारी नहीं होगी और क्रांतिकारियों को कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे सवाल का जवाब दे। अगर हमारा आंदोलन ख़त्म कराना चाहते हैं आप, तो आप इस क्यों नहीं कहते कि हम CA NRC NPR नहीं लाएंगे। दुनिया में महामारी फैली हुई है, आप कह रहे महामारी है ना, ठीक है, हम भी मानते हैं महामारी है, आप कह दीजिए एक कदम आप पीछे हट जाइए, हम लोग हट जाएंगे। लेकिन आप हटिए, कहिए CA NRC NPR नहीं होगा, हम घर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कहिए कोरोना के भय से आप हमें डरा के भयभीत करके हटाइएगा, तो हम भयभीत होके नहीं हटेंगे। और 22 की तारीख की जो आपने कहा है कि हम कर्फ्यू लगाएंगे और बंद रहेगा, तो उस दिन के लिए मैं बता दूं, मैं यहाँ पे रहूँगी और ज़्यादा संख्या में रहूँगी, क्योंकि कम संख्या में हम रहेंगे तो आप हमारे ऊपर फिर वार करिएगा, जैसे आपने कल किया था। और हम अपनी माँ बहनों को मार खाते नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा संख्या में रहेंगे और यहाँ पे हम अपने सेफ्टी करके रहेंगे। हम सैनिटाइज़र भी थोड़ी थोड़ी देर पे इस्तेमाल के सिलसिले में आप जिस इलाके में रहती हैं, जिस महल्ले में रहती हैं, वहाँ क्या तैयारी हुई है, क्या सफाई हुई है, क्या चीज़ें हो रही हैं, सरकार की तरफ से क्या चीज़ें की गई हैं? वहाँ पे सफाई क्या है, सब सफाई जैसे रोज रहती थी वैसे अब भी सफाई है, कोई ऐसी सफाई नहीं, ना ही तो कोई बीमारी है वहाँ पे। अब यहीं के ऊपर हम सुन रहे हैं कि वो जो है तो घंटा घर में बीमारी फैलेगी तो दवा डाली जाएगी, तो ये होएगा तो वो होएगा। तो यहाँ अभी तक के कुछ किया नहीं, लाखों मन मच्छर टहल रहे मगर कुछ किया नहीं। और नहीं तो करने के अपने आप को सुधारा उन्हीं ने, अपने आप को सुधार ले जाए, आज सब दुनिया सुधर जाए। 22 तारीख को कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू लगा हुआ, हम लोग आएंगे, पीछे नहीं है, हम लोग आएंगे। नाजरीन, मशरिक न्यूज़ ये देखें कि नई नस्ल क्या सोच रही है कोरोना के बारे में और अपनी तहरीक के सिलसिले में। आप अपना नाम बताइए और क्या इरादे हैं? मेरा निशा खान नाम है, मैं हुसैनाबाद के रहने वाली हूँ। मैं इतना सिर्फ कहना चाहती हूँ इस बारे में कि जो जितनी महिलाएं हैं, कल पुलिस फोर्स जो अंदर घुसी, पब्लिक भड़की, क्यों भड़की? इसलिए भड़की कि उन्हीं की वजह से भड़की, क्योंकि उन्होंने घुस के वार किया, घंटा घर के अंदर आके औरतों पे अत्याचार किया, कुरान शरीफ को लात मार के ठंडा कर दिया, उसकी उनको मार पड़ेगी, जानमाज को फेंक दिया, तस्वीरों को तोड़ दिया, औरत को इतना मारा कि उसको एकदम बेहोश कर दिया। बल्लामपुर में वो एडमिट हो गई, उसके टाकों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो टाकों के ऑपरेशन में बेहाल रोती हुई उनके परिवार वाले लेके हॉस्पिटल गए। यहाँ पब्लिक क्यों भड़की? सिर्फ इसलिए भड़की, पुलिस वालों की वजह से भड़की। अब आगे क्या राय है आप लोगों का? आगे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि जो महिलाएं आराम से बैठी हुई थी, सिर्फ बैठी हुई थी, सुकून से बैठी हुई थी, उनका सुकून, चैन, अमन सब छीन लिया उन्होंने। वो क्यों छीन लिया उन्होंने? उनको कोई हक नहीं है हम लोग का सुकून, अमन छीनने का। आपने क्या सोचा है? और कोरोना भी एक चीज़ को बार बार जिक्र किया जा रहा है और वो चीज़ है, उससे बचने के लिए आप लोगों ने तहरीक में कैसे शिरकत की है, उसको क्या किया है? हम लोग ने एक बचपन से तहरीर मतलब शिरकत एकदम मजबूत है। हम लोग कुरान शरीफ में है ये कि एक बीमारी ऐसी आएगी जिसका नाम कोरोना होगा, और हम लोग हमेशा तैयार रहे, मजबूत रहे। और आप ये सोच रहे हैं कि हमें कोरोना से डरा लेंगे, देखिए मौत आना होगी, कहीं पे भी आ जाएगी, ठीक है। और हमें इस बीमारी से मत डराइए। और CA NRC NPR ये है कोरोना, इसको हटाइए और आप हम लोग को डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी जनता वहाँ पे मर रही है। कुछ आप हम लोग के बारे में सोचेंगे? इतने दिन से घंटा घर पे हम लोग बैठे हैं, एक टेंट किया आपने, एक वाटर कूलर आपने, या एक दरी, कुछ भी आपने हम लोग को दिया? जो आपको इतनी क्यों टेंशन हो रही हम लोगों की? क्यों? आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहिए, आपको कोरोना नहीं लगेगा। हम लोग के लिए बिल्कुल ना परेशान होइए। और अगर से आप कर्फ्यू लगाएंगे तो हम उसमें भी आएंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, आमने सामने के वार से तैयार हैं। पीछे के वार छोड़ दीजिए, आमने सामने के वार से तैयार हैं हम लोग। कफन सर पे, ये देखिए, घर पे कफन ख़रीदा नहीं था, हमको जल्दी जल्दी में ये कफन मिला है तो हम लेके आए हैं ये। और अगर से मर गए, हम आप लोगों से ये बात कहते हैं, जनता से, इसी कफन से मुझे मेरे घर पहुंचा दिएगा, नहीं तो इसी घंटा घर पे दफन कर दिएगा। मगर CA NRC NPR नहीं ख़त्म होगा, प्रोटेस्ट नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते।